जी तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्वे के शहर ओस्लो में फल और सब्ज़ी की सबसे बड़ी एशियन मार्केट, जहाँ पे आपको हर किस्म की सब्ज़ी और फल बआसानी दस्तयाब होता है और इनकी कीमतें भी इंतहाई मुनासिब होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा फल और सब्जियों की मार्केट, जहां पे आपको रीज़नेबल प्राइसेस में फल और सब्जियां मिलती हैं और उसके अलावा हलाल गोश्त की मार्केट भी आपको मैं दिखाता हूं। तो यार, इस वक्त हम आ चुके हुए हैं ग्रोनलैंड के एरिया में, ये देखें। और ये है यहाँ पे ये सब्जियों वाली दुकान। सबसे पहले यहाँ से बास्केट लेनी है ताकि इसमें चीज़ें वगैरह डाल सके। उसके बाद जाना है इधर, ये देखें। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो यार, फलों और सब्जियों की ज़्यादा वैरायटी होने के साथ साथ इनकी कीमतों का मुनासिब होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ देसी लोग ही नहीं बल्कि अरबी, गोरे, काले, पीले सब यहाँ पे सब्जियाँ और फल वगैरह ख़रीदने आते हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो यार, शॉपिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले यहाँ से प्लास्टिक बैग उतारे और फिर जो है वहाँ टमाटर की तरफ, उनके टमाटर ख़त्म हुए हैं वो लेने हैं। उनको लेने के लिए फिर इनमें से चुन चुन के टमाटर लेंगे। देखें, कीमत इसकी यहाँ 14 क्रोन लिखी हुई है और यही आप किसी नॉर्वेजियन शॉप पे जाएँ तो वहाँ पे 34 क्रोन्स के या 48 क्रोन्स के इतने मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन टमाटरों को चुनना पड़ता है, क्योंकि हर टमाटर ठीक नहीं होता। इनमें से कुछ नरम भी होते हैं जो कि गल ज़्यादा जल्दी जाते हैं, तो इसलिए आपको बड़ी एहतियात से चुनना पड़ते हैं। तो यार, इस तरफ कुछ बैंगन, कद्दू और जो नीचे शिमला मिर्च पड़ी हुई हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पे, और कुछ शिमला मिर्चें इन्होंने पैक करके भी रखी होती हैं। इस तरफ देखें तो आपको कुछ यानी कि तरबूज और खरबूजे वगैरह आपको मिलेंगे, और ये जो होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए होते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। यहाँ पे जो है प्योर यानी कि फलों वाला सेक्शन है ये पूरा। और यहाँ पे अंगूर देखें 14 करोड़ के लगाए हुए हैं, बहुत सस्ते। लेकिन यार, इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है इन अंगूरों की। इनमें से कुछ को उल्ली लगना शुरू हो चुकी हुई होती है, और ये देखें इसमें एक उल्ली वाला उसको फंगस लगी हुई है। तो ये देखें, इनमें से भी कुछ का जूस निकला हुआ है और बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। तो ये वो होते हैं अनार, ठीक है, यहाँ पे अनारों का कोई इशू नहीं है, लेकिन अंगूर यहाँ पे वो होते हैं यार जो कि बहुत ही फ़जूल क्वालिटी के होते हैं, कभी कभी, हर वक्त नहीं। और इस तरह इस तरफ चलें तो ये देखें यार, मतलब कि यहाँ से आपको मैं मार्केट का एक व्यू दूँ ना तो ये बहुत खूबसूरत है। अब अंदर जा रहे हैं यार, तो माजरत, क्योंकि कैमरे का इन्होंने अंदर लाइटिंग इस तरह की हुई है कि मेरा कैमरा जो है उसमें सही तरह वो वीडियो कैप्चर नहीं कर सका, क्योंकि ये बीच में लाइनें बनना शुरू हो गई, और ये सिर्फ इनकी लाइटिंग की वजह से है। यहाँ पे केले देखें, केलों का रेट 12 करोड़ है, और ये बहुत मुनासिब है, क्योंकि एक किसी भी सस्ती से सस्ती दुकान से जो कि कीवी है या रहमत हुसैन है, वहाँ से आपको केले 22 करोड़ के किलो मिलते हैं, सस्ते से सस्ते। यहाँ पे अंदर अंडे हैं, और यहाँ पे काफ़ी जो ये देखें ये सेब हैं। सेब 39 क्रोन्स के केजी हैं, 29 के नीचे लिखे हुए हैं। वो ग्रीन वाले एप्पल 39 के हैं। तो इसी तरह यार, यहाँ पे ये दूसरी सब्ज़ियाँ भी हैं। इन सब्ज़ियों के आप रेट देखें तो मतलब काफ़ी मुनासिब हैं यहाँ के ना। नॉर्वेजियन जो शॉप्स होती हैं ना, उनके निस्बत यहाँ पे रेट्स काफ़ी आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे प्याज भी लेने थे, तो अब मैं प्याज वाले सेक्शन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि वो सामने प्याज वाला सेक्शन है। और यहाँ पे जगह इतनी तंग होती है कि आगे आके अगर कोई खड़ा हो जाए
तो आपका वहाँ से कोई चीज़ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार ये प्याज़ों को भी आपको बड़े ना देख दूख के लेना पड़ता है, क्योंकि अक्सर इनमें जो होते हैं ना वो नरम होते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो बड़े ध्यान से इनमें से चुन चुन के प्याज लेने पड़ते हैं। साथ ही वो प्याज़ों की बोरी भी पड़ी हुई है कि अगर किसी को ज़्यादा प्याज चाहिए तो वो देखें, वो बोरी एक बनी हुई है। यहाँ पे देखें यार, आपको और मतलब जैसे शलजम है ये मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन यार ये जो शलजम वगैरह ना, इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। यहाँ पे देखें ये सारी ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि धनिया पुदीना, ये 12 करोड़ की एक गट्ठी मिलती है। यहाँ पे आपको खजूरें नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आई हुई। यहाँ पे यार आपको ये पनीर वाला सेक्शन है। और यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता चलूँ कि यहाँ पे ऊपर बंद गोभी के फूल हैं और यहाँ पे अरवी वगैरह है। तो इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी रहती हैं। और ठीक है, प्राइसेस इनकी जो अरवी वगैरह है ये वैसे तो नॉर्वेजियन दुकानों से आपको नहीं मिलती, तो आपको लेने के लिए यहीं आना पड़ता है। लेकिन जब आप इनकी प्राइसेस को कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से तो यार बहुत महंगी बन जाती है। यहाँ पे कुछ मायोनीज़ हैं जो कि मतलब कि तुर्की वगैरह से आई हुई हैं। ये इनके फ्रेश, यार ये बहुत सेक्शन मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश जो रोटी होती है और नान होते हैं ना वो यहाँ पे आए होते हैं। देखें कितने नरम नरम से नान है। और ये रोटियाँ भी हैं, सब की कीमतें 19-19 करोड़ हैं। ये देखें, ये यार खमीरी रोटी टाइप थी ये। तो यार बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे सीन है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसकी एक और ब्रांच है सड़क के दूसरी तरफ, वहाँ वो इसकी तकरीबन 3 गुना बड़ी है। ये देखें यहाँ पे मसाले, मैक्रोनीज़, आपको सब कुछ, स्पैगेटी, सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ पे यार मैंने हिसाब लगाया कि यहाँ पे सिर्फ फल और सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सस्ती होती हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप मैक्रोनीज़ वगैरह लेने आए ना तो मतलब कि वो नॉर्मल शॉप्स की निस्बत बहुत महंगी आपको पड़ती हैं। और यहाँ पे जो मसाले होते हैं जो कि इंडियन मसाले हैं, TRS के हो गए या नेशनल के हो गए, वो आपको यहाँ पे महंगे पड़ते हैं। तो आते साथ ही यहाँ पे यार मैंने बिल किया, बहुत कम बिल बना। ये इतना सब कुछ लिया और इसका तकरीबन मेरा 26 करोड़ बने। तो वो पेमेंट करके अब मैं बाहर निकलूँगा। तो ये देखें जी, अब मैं ये यहाँ पे यार ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है, लेकिन ये भी थोड़े से महंगे लगे हुए हैं, 200 करोड़ के जो है ना पर केजी के हिसाब से। तो यार यहाँ मैं बाहर आ चुका हूँ। तो ये देखें, ये अभी लोगों का इतना रश नहीं है, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 12 बजे हुए हैं और हर बंदा इस वक्त मोस्टली कामों पे हैं, मतलब अपनी जॉब्स पे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं ना वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सारा दिन वो फ्री होते हैं। तो वो कुछ ना भी लेना हो तो यहाँ आके चीज़ें चेक करते रहते हैं, ताकि चलो टाइम गुजर जाए। तो इस तरह यहाँ पे जो है ना सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बहुत रौनक रहती है यहाँ पे, आपको हर तरह का बंदा आता हुआ मिलेगा। और ये बहुत मशहूर इनकी ब्रांच है पूरे ओस्लो में। यहाँ पे कई लोगों ने खोली हुई हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने भी खोली हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के रेट ही नहीं पकड़े जाते यार। तो ये तुर्किश लोग हैं ना, ये तुर्किश लोग हैं जिन्होंने ये दुकान खोली हुई है, इनके रेट्स बहुत मुनासिब होते हैं। और इनकी इतनी बिकती हैं चीज़ें कि इनके जो लड़के होते हैं ना हर वक्त काम पे लगे होते हैं, बेचारे चीज़ें फ़िल करते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि ख़त्म हो जाती हैं मिनटों में। तो इस तरह यार यहाँ पे सारा सीन होता है। और माशाल्लाह इनके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्होंने सस्ती लगाई होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। तो यार अब मैं जा रहा हूँ इधर गोश्त वाली दुकान पे, जो कि उसके बिल्कुल साथ ही थी। तो यहाँ पे आपको जो है ना बहुत खूबसूरत किस्म का मीट मिलता है और यहाँ पे हलाल होता है। ये देखें बाहर इन्होंने लगाया भी हुआ है बैनर हलाल का। तो यहाँ से फिर अब हमें अंदर जाना पड़ेगा। और इस दुकान की अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे ना इन्होंने सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह ये नंबर वाला सिस्टम रखा हुआ है। ये मैंने ऊपर पंच किया तो मेरा नंबर 81 आ चुका हुआ है। ये देखें जी, 81 नंबर है मेरा। तो अब मैं यहाँ बारी का अपनी का इंतज़ार करूँगा यहाँ खड़े होके। और यहाँ पे भी यार इनका बहुत कस्टमर है, क्योंकि इनका गोश्त बहुत फ्रेश होता है इनका। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इनका गोश्त, ये थोड़ा सा रश कम हो आगे से,
तो इनका जो गोश्त होता है ना वो बहुत फ्रेश होता है और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं, तब करके यहाँ पे बहुत रश होता है। और यहाँ पे भी वही हिसाब है जैसा मैंने आपको पिछली दुकान पे बताया कि सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आती यहाँ पे ख़रीदने के लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा नॉर्वेजियन कम्युनिटी भी आती है यहाँ पे ख़रीदने के लिए। क्योंकि एक मेरा नॉर्वेजियन दोस्त था, वो उसने मुझे इस दुकान का बताया था। वो कहता कि मैं हमेशा यहीं से गोश्त लेता हूँ क्योंकि उनका फ़्रेश होता है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में देते हैं। तो यार ये इनका हिसाब किताब है। ये देखें, आपको यहाँ पे हर तरह का गोश्त मिलेगा। मेरा नंबर अभी आ चुका हुआ है, तो मैं बस ऑर्डर दे रहा था, तो मैंने मतलब चिकन करवाया है। और ये देखें, ये यहाँ पे ये चिकन पड़ा हुआ है यार, ये साबुत चिकन होता है। आपने उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो छोटे पीसेस में कर दें। ये साथ में लेग पीसेस हैं, हर यानी कि हर हिस्सा उन्होंने रखा हुआ है। ये बकरे का हिस्सा आ जाता है, कमर वाला, टांगों वाला, ये इन्होंने बड़े बड़े पीसेस काटे हुए हैं। ये आगे से कीमा शुरू होता है, ये देखें। तो यार ये यहाँ पे ना, ये देखें, ये क्लब्स आ गए, चिकन चिकन क्लब्स हो गए, चिकन विंग्स हो गए यहाँ पे। तो और नीचे इनकी प्राइसेस भी उन्होंने लिखी हुई हैं, 45 करोड़ के पर केजी हैं, या इस तरह इनका सिस्टम चलता है। और ये बहुत रशी दुकान है और बहुत मशहूर ये शॉप है यहाँ पे मीट की। और इनका जो मीट होता है वाकई यार वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं क्योंकि मैंने 3-4 जगह का मीट ट्राई किया हुआ है, लेकिन जब से मैंने इनका मीट खाया तो मैं उसके बाद से बाकी सब जगहों को छोड़ चुका हूँ, क्योंकि इनकी मीट की क्वालिटी और होती है यार, एक नेक्स्ट लेवल पे इनकी क्वालिटी है। और इन्होंने सफाई सुथराई से भी बहुत काम करना होता है, और पैसे इन्होंने वही लेने हैं जो बाकी सब दुकानों के हैं। तो क्यों ना बंदा यानी कि सेम पैसों में अच्छी क्वालिटी का ले। ये देखें यार, ये सारा ओक्स यानी कि बड़े जानवर का गोश्त यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े पीसेस में रखा हुआ है। फ्रिज में भी इन्होंने कुछ आइटम्स रखी हुई हैं। तो इस तरह यार यहाँ पे भी बहुत इनका रश होता है, और यहाँ से आपको हलाल गोश्त जो है वो बआसानी मिल जाता है। ये देखें, इन्होंने पूरा ऊपर लोगो भी लगाया हुआ है हलाल का। तो यार उसके बाद जो है मैं अब घर वापस आ चुका हुआ हूँ, और आते साथ ही जो है मैंने अपनी मेल शेल चेक की है कि कोई मेल तो नहीं आई हुई। तो मुझे कुछ बैंक की तरफ से लेटर्स आए हुए थे, जो कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट थी कि मैंने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। अब उसे लेके मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो अब जो है यार, क्योंकि गोश्त है, गोश्त को आप बाहर ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो मैंने फ्रीज़र खोला है। तो फ्रीज़र में अब इसको रखना है। तो ये नीचे जगह कुछ कम है, तो इसको इसी में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यार इस तरह जो है ना सारा दिन आज का जो है वो गुजरा है। अब सारा दिन तो नहीं, मतलब कि 2-3 घंटे मुझे लग गए हैं। मार्केट जाना पड़ा और चीज़ें देख के लानी पड़ी। तो इस तरह एक जो नॉर्मल लाइफ होती है ना नॉर्वे में, वो ऐसी होती है।